हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा एक केमिकल इक्विलिब्रियम का जो वीडियो इसके पहले का जो पार्ट 2 बनाया था वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। मैं वहीं से कंटिन्यू करा रहा हूँ। राइट बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे सम क्वेश्चंस कि अमॉन्ग द फॉलोइंग इन विच द केपी इक्वल टू केसी, अमॉन्ग द फॉलोइंग इन विच केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। तो बेटा ये मैंने लिख दिया है और आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केपी इज नॉट इक्वल टू केसी में मैंने 4 रिएक्शंस लिख दिया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केपी इक्वल टू केसी। बेटा आप जानते हो केपी इक्वल टू केसी आने के लिए आपका सबसे पहले डेल्टा एन की वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। तो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है। इसमें देखो बेटा डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 + 1 2, क्योंकि दोनों गैस है और 1 1 मोल है तो 1 + 1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा? दैट इज इक्वल टू 2 मोल आ गया। सो 2 - 2 करा लो, कितना आ गया? 0। डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0 आ गई। हम बोलेंगे डेल्टा एन की वैल्यू 0, तो दिस इज आवर आंसर वेयर केपी इज इक्वल टू केसी। इस केस में देखो बेटा डेल्टा एन की वैल्यू 1 आती है बिकॉज ओनली गैस में प्रोडक्ट में ही एक गैस है, बाकी सॉलिड तो एक्टिव मास विल बी टेकन एज 1, राइट। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 1 इन विच द केपी इज नॉट इक्वल टू केसी बट केपी ग्रेटर देन केसी होता है। तो इसका आंसर बेटा थर्ड ऑप्शन है। अब यहां क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। तो पहली बात हो केपी इज नॉट इक्वल टू केसी मतलब या तो डेल्टा एन 0 ना हो। 0 अगर हो तो इक्वल हो जाएगा, ना हो मतलब डेल्टा एन या तो पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एन या तो नेगेटिव। यहां देखिए बेटा डेल्टा एन की वैल्यू डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी? 0। यहां भी देखो डेल्टा एन की वैल्यू 0। बेटा यहां भी देखो 1 + 1 2, 1 + 1 2, यहां भी डेल्टा एन की वैल्यू 0। इसमें कितनी आ रही बेटा? ये 1 है गैस, ये हाफ गैस। तो डेल्टा एन की वैल्यू बेटा 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2। तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ थर्ड ऑप्शन में 0 नहीं है, तो आवर आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। आई बात समझ में? ये 2 क्वेश्चंस थे बेटा जहां पर मुझे आपको बताने थे कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, हमसे पूछा जाता है राइट द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। देखो बेटा मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है राइट द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं नीचे कुछ रिएक्शन लिखूंगा, आपको उस रिएक्शन की यूनिट ऑफ केसी लिखनी है। अब एग्जांपल लो बेटा, मैं केसी का एग्जांपल देने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कार्बोनेट वाला। बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये बेरियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड फॉर्म में है। बेटा जब ये टूटेगा तो पहले तो ये बेरियम ऑक्साइड में टूटेगा जो कि सॉलिड है, और दूसरा CO2 में टूटेगा जो कि गैस है। और आपसे पूछा गया भाई इसकी केसी की यूनिट लिखो। आपको याद है बेटा केसी और केपी की यूनिट लिखाने के लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था। क्या था? केपी इक्वल टू केपी की यूनिट, अगर केसी की यूनिट लिखनी है तो मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन, और केपी की यूनिट लिखनी है तो दैट इज एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। तो सबसे खास बात आपको डेल्टा एन मिला मालूम करनी है। पता करो बेटा इसकी डेल्टा एन क्या हो सकती है। व्हाट इज द डेल्टा एन वैल्यू फॉर दिस वन? वेरी गुड बेटा, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1, एंड ये सॉलिड तो लेते ही नहीं। और आपको पूछा यूनिट ऑफ केसी, तो लिखो बेटा यूनिट ऑफ केसी दैट इज इक्वल टू आएंगी मोल और पर लीटर उसकी पावर 1, मतलब क्या हो गया? मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ केसी। सिर्फ यूनिट पूछा है, राइट। लिख लो बेटा इसे भी। बेटा क्वेश्चन दिया है राइट द रिलेशन बिटवीन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राइट द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस और फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अब सबसे अच्छा इक्विलिब्रियम आप जानते हो, एक अमोनिया का जो आपने देखा है, और एक सबसे बेस्ट होता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल का भी। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं बेटा, ये अमोनिया का N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, हाफ हीटेड एरोस दे दो, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस। चलो
इसकी रिलेशन बोलो बेटा, केपी और केसी का रिलेशन क्या है? आप जानते हो केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। इस रिएक्शन में डेल्टा एन निकालो। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 2 माइनस 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, और आप जानते हो Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। इसको ऐसा लिखा जाता है बेटा, Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी टू द पावर ऑफ -2। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Kp इक्वल टू Kc बाय आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा 2। देखिए आर टी की पावर -2 है ना बेटा, तो जब न्यूमिनेटर में -2 हो तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉजिटिव +2 हो जाएगा। देख लो बेटा। चलो और एक इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, सेकंड वन। क्या है ना, टॉपिक अगर कवर हो जाए ना, उसके साथ न्यूमेरिकल्स मॉडल प्रॉब्लम करा के दिए तो बच्चों को थोड़ा और आसान लगने लग जाता है। सेकंड वन बेटा, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ ए डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि गैस के फॉर्म में है। बेटा वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज करेगा H2 और O2 के फॉर्म में, जो कि दोनों गैस होंगे। अब यहाँ 2 ले लो, ये 2 हो गया, ये आ गया। अब सबसे पहले इसको क्या करो, डेल्टा एन निकालो। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 प्लस 2 3 माइनस गैसियस रिएक्टेंट बेटा 2, दैट इज इक्वल टू 1। अब बोलो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc? Kp एंड Kc इज इक्वल टू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन, और आप जानते हो डेल्टा एन की वैल्यू 1 है तो 1 लगा दो, ये इनका रिलेशन हो गया। मतलब डेल्टा एन बेटा आपकी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब Kp की वैल्यू हमारे Kc से बड़ी है। और यहां देखो डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही, मतलब हमारी Kp की वैल्यू Kc से कम है। ये कंपैरिजन भी कराते हैं, राइट? लिख लो बेटा इसे। बना लिया? चलो और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बेटा। क्वेश्चन इस तरह से दिया है, फॉर द रिएक्शन, बेटा रिएक्शन ये है CaCO3 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, हाफ एडेड एरोज गिव CO इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। फॉर दिस रिएक्शन Kp इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन। देखो बेटे 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको कौन सा सही लगता है वो लगा देना। पहला वाला Kc, सेकंड वाला Kc इंटू आर टी, थर्ड वाला देखो Kp बोलो ना, Kp इज इक्वल टू व्हाट, तो Kc इंटू आर टी टू द पावर ऑफ 2, राइट? एंड फोर्थ ऑप्शन Kc। अब देखो यहाँ पे Kc है, आर टी है ही नहीं, ये आर टी की पावर 1 है, ये आर टी की पावर 2 है, तो Kc ये बेटा ये आर टी की पावर -1। देखो क्वेश्चन है, फॉर दिस रिएक्शन Kp इज इक्वल टू व्हाट, ढूंढो बेटा Kp इज इक्वल टू व्हाट, तो सीधा सीधा बात है सर इस रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, पहले ढूंढो आप। सर डेल्टा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट इज 1। सॉलिड को नहीं लेते बेटा, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड विल बी टेकन एज यूनिटी, तो चलो एन है। फिर आपके पास रिलेशन भी था बेटा, Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, मतलब ये रिलेशन यहां डालो, Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, मतलब 2 तो पावर ऑफ 1 हो या ना हो, एक ही बात है, Kc इंटू आर टी कहीं है बेटा, एस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी टू द पावर ऑफ 1, लिखे बेटा 1 या ना लिखे तो भी दोनों सेम ही है। इज इट क्लियर? बेटा ये क्वेश्चन ये भी देख लो आप, मतलब ऐसा है कि एक बार टॉपिक कवर कर लिया ना, उसके मॉडल प्रॉब्लम्स अगर आपको मैंने बता दिया तो आपको थोड़ा चैप्टर भी इजी लगेगा और आपकी स्टडी भी अच्छी हो जाएगी। बेटा एक सिस्टम दिया हुआ है, फॉर ए सिस्टम, फॉर द सिस्टम, बेटा ये 3a है, ये 2b है, हाफ एडेड एरो, इट गिव्स राइज टू C। मतलब एक रिएक्शन मैंने जनरल फॉर्म में बना दिया, क्या बेटा 3a 2b और C। अब हमसे पूछा है द एक्सप्रेशन फॉर K इज इन द फॉलोइंग।
बेटा मैं 4 ऑप्शन दूंगा, तो 4 ऑप्शन में के का सही एक्सप्रेशन कौन सा है बताओ। लिखने से पहले आप लोग, ये ऑप्शन लिखने से पहले आप लोग ढूंढ लो बेटा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, के की वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो पहला लिखेंगे बेटा फर्स्ट वन, concentration of 3A into concentration of 2B by concentration of C, ये हो गया। सेकंड वन बेटा concentration of A की पावर 3 concentration of B की पावर 2 by concentration of C की पावर 1। ऑप्शन 3 बेटा concentration of C की पावर 1 by concentration of A की पावर 3 B की पावर 2। एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा concentration of C by concentration of A की पावर 2 और B की पावर 3। ढूंढो बेटा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, राइट। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बताना है एंड K शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिख रहा, K शुड बी इक्वल टू व्हाट, concentration of product by concentration of reactants to the power of stoichiometric coefficient। बेटा ये C होना चाहिए प्रोडक्ट में, यहां तो है ही नहीं, यहां और यहां है, उसकी पावर 1, उसकी भी पावर 1, उसकी भी पावर 1, फिर A होना चाहिए बेटा, और A की पावर क्या हो 3, A की पावर 3 B की पावर 2, A की पावर 2 B की पावर 3 रॉन्ग है, A की पावर 3 B की पावर 2, आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। सो एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज द थर्ड ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। लिख लो सर इसे। कोई डाउट है बेटा इसमें? नहीं है, चलो आई थिंक हमने 4 से 5 क्वेश्चन तो कर ही लिए अब तक, राइट। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मतलब क्वेश्चन ही है भाई, बड़ा मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आएगा, पर उतना भी बड़ा नहीं है कि मैं आपको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं और बोलूं कि बेटा आप कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन, क्वेश्चन इस तरह से दिया है, एक रिएक्शन है, फॉर द इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया गया है, मतलब N2H2 gives rise to 2 moles of अमोनिया दिया है बेटा। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, इफ Kp फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज गिवन, Kp बेटा, Kp मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, इस इक्विलिब्रियम की Kp की वैल्यू दे देता और बोलता कि एट द सेम टेम्परेचर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc। चलो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कंसीडर करो बेटा Kp की वैल्यू 2 into 10 to the power of 5 atm to the power of -2। आपको समझ में आ रहा बेटा मैं atm की पावर -2 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरी डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएंगी 2 - 4 -2, तो ये तो सही है, atm की पावर -2 है और ये Kp की वैल्यू दे दिया। अब हमसे पूछा फाइंड Kc, क्या बेटा, फाइंड Kc एट 300 केल्विन, 300 केल्विन में Kc निकालो। तो एक बात आपको बता दो बेटा, अगर यही क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख दो, अगर यही क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दे, फॉर द इक्विलिब्रियम H2 in the form of gas, I2 in the form of gas, half-headed arrow gives 2 moles of HI in the form of gas, ये दे दिया। फॉर दिस इक्विलिब्रियम अगर उसने Kp की वैल्यू कुछ भी दे दो, ले लो ये वाली वैल्यू, Kp इक्वल टू 2 into 10 to the power of 5 दे दिया। आपको लग रहा सुधीर सर ने यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गए, भूले नहीं, आपको मालूम है इसकी डेल्टा एन कितनी आएंगी बेटा 0, जिसकी डेल्टा एन 0 हो, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc क्या होती है, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती। Kp इतनी दे दिया, अब हमसे पूछा सर फाइंड Kc एट 300 केल्विन। एक बात बताओ बेटा, इसमें सॉल्व नहीं करना, फॉर दिस इक्विलिब्रियम डेल्टा एन इक्वल टू 0, हेंस Kp इक्वल टू Kc, Kp की वैल्यू जो है वही आपके Kc की वैल्यू होगी 2 into 10 to the power of 5। ये काम बन गया। लेकिन क्या बेटा इस इक्विलिब्रियम में डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, ना सर 0 तो नहीं है बेटा। इस इक्विलिब्रियम में डेल्टा एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एन इक्वल टू 2 - 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 - 4
दैट इज इक्वल टू -2। बेटा डेल्टा एन की वैल्यू -2 इसके लिए आ रही है। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? -2 आपको इसके लिए आ रही है। अब डेल्टा एन की वैल्यू -2 आ जाए तो आपको अभी केसी निकालनी है। तो क्या करो, सुनो, रिलेशन है बेटा, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। तो Kc इज इक्वल टू Kp बाय RT टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। Kp की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 बाय R इंटू टी। बेटा अभी R की वैल्यू आपको डालना है। अब R की वैल्यू आप क्या डाल सकते हो? आई होप आपने गैस स्टेट पढ़ा होगा, नहीं तो मेरा वीडियो एक बार देख लो, उसमें बताया था मैंने। बेटा ये जो R होता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स होता है। इसकी वैल्यू को आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा 22.4/273 विद द सेम यूनिट, या इट इज इक्वल टू 1/12 विद द सेम यूनिट। ऐसा करो, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। तो मैं R की वैल्यू 1/12 लेता हूं बेटा, ये 1/12। टेम्परेचर दिख रहा है 300 केल्विन टू द पावर ऑफ डेल्टा एन इज -2। एक काम करो, इसको ऐसे चलो बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 बाय, आपको दिख रहा बेटा ये 1/12। बेटा 1/12 इंटू 300, एक बार इसको सॉल्व करो, 1/12 इंटू 300। अगर आप इसे सॉल्व करते हो राइट, क्या आ रहा बेटा 75/3। अब 75/3 मतलब अभी आपको 1/3 आ रही है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए 1/3 इंटू 75 की पावर 2। क्यों बेटा? क्योंकि पूरी पावर -2 थी, ऊपर गया तो +2 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, एंड बाय सॉल्विंग Kc इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 इंटू बेटा, तो ये आ गया 1/3 दो बार, क्योंकि इंटू 1/3 की पावर 2 है ना, इंटू क्या आ रहा बेटा 75, और क्या आ रहा 75, राइट। तो आप इसको सॉल्व करके देखो व्हाट इज द आंसर यू आर गोइंग, बिकॉज 10 की पावर -2 तो ऊपर गया तो +2 हो गया ना बेटा, राइट। चलो $25 एंड इंटू 2 कैसे होता बेटा? 25 बिकम 625, 625 इंटू 2 करा लो, 625 इंटू 2 ये लिख दिया मैंने, इंटू 10 की पावर कितनी बेटा? अभी 5 है, राइट। चलो 2 5 10, 4 5 6 to 12 इंटू 10 की पावर 5। बेटा ये पूरा सॉल्व करके देखो मुझे लास्ट में आंसर केसी का क्या आ रहा है। केसी इज इक्वल टू 1250 इंटू 10 की पावर 5, या तो केसी इक्वल टू, दिख रहा है बेटा आपको, यहां लिख दो, या तो केसी इक्वल टू 123 1.25 into 10 to the power of 8 is the value of Kc। देखो Kp की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 है, Kc की वैल्यू 1.2 इंटू 10 पावर ऑफ 8 है बेटा। Kp और Kc में किसकी वैल्यू ज्यादा? Kc की वैल्यू ज्यादा। क्यों? डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव। हमने यही पढ़ा था बेटा, इफ द डेल्टा एन इज इक्वल टू नेगेटिव देन Kc इज ग्रेटर देन Kp, Kc इज ग्रेटर देन Kp। और हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया बेटा, Kc इज ग्रेटर देन Kp, राइट। चलो ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलो बेटा मैं आपको एक आईआईटी मेंस में इसी का एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मेंस लेवल में आया था, आई वांट टू गिव फॉर यू। मेरे पास वो क्वेश्चन है अभी, जस्ट आई विल टेक आउट एंड आई विल गिव फॉर यू। वो क्वेश्चन मेंस लेवल का था, और कंसेप्ट यही है जो हमने अभी किया ना, वही कंसेप्ट है, नया कुछ भी नहीं है। बस Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा एन लेके चलो, आपका आंसर आते जाएंगे। चलो आई विल एक्सप्लेन यू दैट वन आल्सो। वो आईआईटी मेंस में आया था, जहां तक मुझे याद है 2012 का क्वेश्चन है, वो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट तो वही है। सुनो कैसे है, गिवन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, given that equilibrium constant
for the reaction. But given that equilibrium constant for the reaction लिखूं मैं, ये वाली है 2SO2 in the form of gas, O2 in the form of gas, half-ended arrow से 2 mole of SO3 in the form of gas. इसकी equilibrium constant दी गई है, has a value of 278. मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 278 एंड दैट विल बी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देखो आपको दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन, दैट इज 278. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दी अबोव इक्विलिब्रियम? अब आपको करना क्या है, ये इक्विलिब्रियम में आपको जो दे दिया है इट्स अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है. अब Kp पूछ रहा है तो आप ये तो लिख सकते हैं ना 2SO2 in the form of gas, O2 in the form of gas, half-ended arrows gives 2SO3 in the form of gas. इसमें से ये भी मिल गया डेल्टा n इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1 3 दैट इज 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1. देन रिलेशन लगा दो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा n. देन Kp इज इक्वल टू दैट इज 278. राइट बेटा, R की वैल्यू डाल दो 1/12. टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखने की बजाय एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, तो ये आ गया 300 केल्विन टू द पावर ऑफ डेल्टा एन -1. इसको ऐसे लिखते बेटा Kp इज इक्वल टू 278 बाय 1/12 इंटू 300 टू द पावर ऑफ 1. सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा Kp का. मतलब कभी कभी क्या करते हैं बेटा, Kc की वैल्यू देके Kp पूछता है और कभी कभी क्या करता है Kp की वैल्यू देके Kc पूछता है. तो रिलेशन यही होगा, डेल्टा एन की वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम से मिलेगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. राइट, तो ये था बेटा टॉपिक पूरा Kc Kp के रिलेटेड वाला. अब मुझे आपको थोड़े से इसमें एडिशनल चीजें सिखानी है. वो क्या है सुनो बेटा, Kp Kc का ही एडिशनल है. मतलब कुछ केसेस होते हैं वो IIT में पूछे जाते हैं, नीट में तो कभी क्वेश्चंस नहीं आते, बट IIT मेंस लेवल में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन कराने से अच्छा मैं चाहूंगा बेटा आपको छोटा सा एक कंसेप्ट करा दूं. कंसेप्ट क्या है देखिए, हमारे पास जो रिलेशन था Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा n. बेटा इसके लिए दो केसेस आ सकते हैं. केस 1 जहां पर आप टेम्परेचर इज इक्वल टू T इक्वल टू 1/R ले सकते हो, ये केस 1 है बेटा. अगर जब भी आपको T की वैल्यू इक्वल टू 1/R आ जाए तो डाल के देखो बेटा, यहां पर अगर आप डालोगे तो आपको हमेशा Kp इज इक्वल टू Kc ही आएगा. देखिए कैसा, इफ T इज इक्वल टू 1/R देन Kp इक्वल टू Kc इंटू R इंटू बेटा T की वैल्यू क्या डालू 1/R टू द पावर ऑफ डेल्टा n. बेटा R से R कट गया तो क्या आ गया, Kp इक्वल टू Kc इंटू 1 की पावर डेल्टा n. बेटा 1 की पावर 0 लगाओ तो 1, 1 की पावर -1 लगाओ तो 1/1. बेटा 1 की पावर -2 लगाओ 1/1², 1 की पावर 2 लगाओ तो 1 इंटू 1 1. कुछ भी करो आंसर आपकी क्या आने वाली 1. और ऐसे केस में आपका Kp इज ऑलवेज भी इक्वल टू व्हाट Kc. ये एक केस है, ठीक है. दूसरा केस देखिए बेटा, इसी से मिलता हुआ बेटा केस 2 थोड़ा सा लॉग कंसेप्ट है और आई होप आपको आता भी होगा, नहीं तो सीख लो, मैं सिखा दूंगा. Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा n. ये तो आपको मालूम है. क्या करो बेटा, Kp बाय Kc इक्वल टू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा n. ये भी सही है. अब क्या करो, इसमें ये जो आपने लिखा हुआ है टेक द लॉग ऑन बोथ द साइड. बेटा ये हो गया लॉग Kp बाय Kc इक्वल टू लॉग RT टू द पावर ऑफ डेल्टा n. बेटा आप जानते हो लॉग A बाय B को कैसे लिखा जाता है, लॉग A माइनस लॉग B. फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे लिखूंगा लॉग Kp बाय Kc इक्वल टू
बेटा लॉग आर टी की पावर कुछ भी हो, तो जो पावर होती है वो लॉग के बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया डेल्टा एन लॉग आर टी। देख लो बेटा, डेल्टा एन लॉग आर टी। अब ये पूरा टर्म आप एलएचएस में ले जाओ, क्या होगा, लॉग के पी बाय के सी माइनस ऑफ डेल्टा एन लॉग आर टी इक्वल टू 0। बेटा ये एक रिलेशन होता है कब, जब आप अगर लॉग लेते हो केपी इक्वल टू केसी में, तो लॉग लेने से आपको एक नया रिलेशन मिलता है, लॉग केपी बाय केसी माइनस ऑफ डेल्टा एन लॉग आर टी इक्वल टू 0। सुनो बेटा, डेल्टा एन की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो लॉग केपी बाय केसी माइनस ऑफ लॉग आर टी। डेल्टा एन की वैल्यू 0 डालो तो लॉग केपी बाय केसी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो लॉग के पी बाई के सी प्लस ऑफ लॉग आर टी। तो ये पूरी जो वैल्यूज है बेटा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ व्हाट, डेल्टा एन। हमारा डेल्टा एन 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कुछ क्वेश्चन बेटा आईआईटी मेंस लेवल में इस पे भी पूछे जाते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट था आपको कराना, ठीक है, देख लो बेटा इसे। नेक्स्ट वन, इसके आगे थोड़े से हम जाएंगे, ये जो पार्ट था मैंने करा के दिया, अब थोड़ा से पार्ट करेंगे बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं आपको बताऊं बेटा, हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आईआईटी मेंस में अगर पूछा गया तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछते हैं। इसका मतलब ये जो पढ़ा है इसमें से नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें से भी आता है, बट 90% इसमें से आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, और बाकी के 20% अब तक हुआ और उसके बाद के वो रहते हैं। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, राइट। चलो देखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला आएगा बेटा उसका रिप्रेजेंटेशन करके आएगा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और बेस्ड ऑन दैट मैं आपको क्वेश्चन भी करा के दूंगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो नाउ factors affecting chemical equilibrium. But what are the factors are there which are affecting the chemical equilibrium? या ऐसा करो ना, factors affecting the equilibrium constant करो भाई, factors affecting the equilibrium constant। अब जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा सर, वो केसी भी हो सकता और या तो वो केपी भी हो सकता। सबसे पहला जबरदस्त है बेटा, द फर्स्ट वन फैक्टर विच अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेशन। सुनो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। कैसे, एक एग्जांपल करेंगे बेटा। अगर मैंने ए से बी बना लिया तो हो सकता इसकी केसी की वैल्यू 10 हो। अब इसको मैं रिवर्स करूंगा, रिवर्स किया तो क्या होगा, बी से मैंने क्या बना लिया बेटा, ए बना लिया। तो अब रिवर्स करने से आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नई वाली होगी, केसी पहली वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थी, लेकिन अब ये क्या हो गया, नई होगी। तो नई क्या होगी बेटा, इट इज इक्वल टू, इसको आप रिवर्स करा लो तो जो केसी की वैल्यू है वो उसकी 1/10 हो जाएगी। नहीं समझे, सुनो बेटा ऐसा समझो, ये पहले वाली की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या थी, आपकी केसी थी। अब नई वाली की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगी, जो भी वैल्यू पहले वाली की थी उसको आप क्या कर दो, 1/वो कर दो। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जो भी केसी वैल्यू अगर आप उसे रिवर्स करते हो तो गिवन वैल्यू शुड बी व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ इट। अगर ये 10 है तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10 करा लो, राइट। ये वाला कंसेप्ट है। तो ये रिवर्स कराने से केसी की वैल्यू ये आ गई। ये क्या था बेटा आपका एग्जाम्पल 1 था। सुनो बेटा N2 और H2 मिला के आपने अमोनिया बना लिया। सोचो इसकी केसी की वैल्यू 10 थी, कितनी 10 थी। अब मैंने इस रिएक्शन को थोड़ा रिवर्स करा लिया सर। बेटा अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कराते हो और उसकी कोफिशिएंट भी सेम है, 2 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल 3 मोल, तो ये भी क्या आ रहा बेटा आपके 3 मोल आ रहे। तो अभी नई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगी, सोचो पहले की 10 थी ना बेटा, अब रिवर्स कराने से क्या बन गया 1/10। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आया।
जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा फॉरवर्ड के लिए, उसे रिवर्स करा लो तो उसकी 1 बाय प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ इट होती है। अगर ये 1 है तो 1 बाय 10, अगर ये k है तो 1 बाय k डैश, सॉरी kc है 1 बाय kc, इसको 10 है तो 1 बाय 10, अगर ये 0.1 है तो 1 बाय 0.1 मतलब 10 हो जाएंगी। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द फैक्टर विच कैन अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट बेटा, किसी को डाउट है इसमें? डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। चलो सेकंड एग्जांपल करके देखते हैं, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला। आई विल डू सेकंड वन। बेटा सेकंड एग्जांपल है स्टैइकियोमेट्रिक और स्टैइकोमेट्री। बेटा स्टैइकोमेट्री भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके केमिकल इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। देखो कैसे, सुनो बेटा, मेरे पास ए है प्लस बी है और हाफ हिटेड एरो से मुझे सी मिला, और मैं बोलूं मेरी इसकी के की वैल्यू है बेटा के सी करके है। इसकी वैल्यू क्या कर दिया बेटा, के इज इक्वल टू मैंने के सी कर दिया। राइट, अगर इसी इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा, के सी है। अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, ये 2 2 2। बेटा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो बेटा वो नया के डैश सी जो आने वाला है वो पहले के सी की पावर 2 हो जाएगी। नहीं सर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो दिख रहा ना ये, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका अभी जो नया के डैश सी आएगा वो पहले वाली के सी की पावर क्या होगी, जिससे मल्टीप्लाई करे उसकी पावर लगा दो। आई होप मैथमेटिक्स में आपने इतना तो सीखा होगा, केसी की पावर 1/2 इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ केसी होता है ना बेटा, 1/2 की पावर नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ केसी होता है। तो ये रिलेशन से हमको ये निकल के आ रहा है बेटा, अगर हमने a को n से मल्टीप्लाई किए, राइट, और इसको भी n से मल्टीप्लाई करें, c जो है हमारा n से मल्टीप्लाई करें, n, तो हमारा जो आने वाला न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले की पावर n से हो जाएंगे। अगर आप इसको 1/n से मल्टीप्लाई कराते हो, सुनो बेटा, 1/n से मल्टीप्लाई कराते हो तो 1/n से मल्टीप्लाई कराओगे तो नई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/n हो जाएगा। ये है बेटा सेकंड फैक्टर इज स्टैइकोमेट्री व्हिच कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। किसी को डाउट है बेटा? और थर्ड सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जांपल है दैट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। बेटा ये मल्टी स्टेप रिएक्शन भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू को चेंज करता है या अफेक्ट करता है। कैसे, सुनो बेटा, हो सकता है कि मैंने ए का इक्विलिब्रियम करा के मैंने यहां पर डी बना दिया, सी की इक्विलिब्रियम करा के मैंने यहां पर बी बना दिया। ठीक है, ए से बी आ गया और बी सी से डी आ गया। बेटा ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इसकी लेटेस्ट से एक वैल्यू K1 ले लो और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेटेस्ट से इसकी वैल्यू K2 ले लो। अगर आपने इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को जोड़ दिया, आपने जोड़ दिया, लेटेस्ट से ये और ये जोड़ दिए, मैं बोलूं ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या किया बेटा मैंने, एड इक्वेशन या रिएक्शन 1 + 2। बेटा 1 और 2 को अगर मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखिए ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा, ये ऐड कर लिए। चलो a + c आता बेटा, a + c, फिर क्या आएगा, हाफ हेडेड एरो, क्या आएगा बेटा, b + d आ गया, a + c b + d। राइट, आपकी इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या थी बेटा, K1, इसकी क्या थी, K2। तो अब ये जो आपको नेट इक्विलिब्रियम आ रहा है इसकी k की वैल्यू क्या होगी, तो कोई भी क्या बोलेगा, सर दिस प्लस दिस मतलब K1 + K2 बोलेगा। नहीं, जब आप दोनों को ऐड करते हो ना बेटा
तो दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। आप प्रूव करके भी देखो बेटा, K1 की वैल्यू निकालो, K2 की वैल्यू निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको जो K आएगा वो K इसका K होगा, राइट। तो आपको ये याद रखना है, मल्टी स्टेप वाला। फिर भी बच्चों को डाउट आता है कि सर ऐसे कैसे हो गया, क्या हमें प्रूव कर सकते हो? तो बेटा आपके लिए मैं थोड़ा ये प्रूव भी करा के दूंगा। देखिए आपके लिए प्रूव करा के दूंगा, क्योंकि सारे एग्जाम्पल प्रूव नहीं कर सकते हैं, बस एक दो एग्जाम्पल प्रूव कर दिए तो हमको बाकी की चीजें तो याद ही रखनी है। चलो इसकी बात कर रहा हूं, ये आपको दिख रहा फाइनल इक्वेशन। तो पहले एक काम करो, ये K1 की कांस्टेंट लिखो, K1। देखो बेटा मैं K1 लिख रहा हूं, K1 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। K2 लिखो बेटा, K2 सर K2 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। आपने K1 की वैल्यू लिखे, आपने K2 की वैल्यू लिखे। आपको ये जो नेट दिख रहा, नेट, चलो नेट की वैल्यू लिखो बेटा, नेट की वैल्यू क्या है? तो नेट आपका ऐसा है, a प्लस सी हाफ वेटेड एरोस गिव्स b प्लस डी। बेटा इस नेट की मैं k लिखने जा रहा हूं, k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c। बेटा आपको दिख रहा है b बाय a इक्वल टू K1, आपको दिख रहा d बाय c इक्वल टू K2। तो आपको नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया बेटा, K इक्वल टू K1 इंटू K2। तो यही है बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन को किसी को ऐड करोगे तो उनकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आने वाली है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मल्टी स्टेप रिएक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K1 K2 K3 होगी तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इस तरह से आता है, राइट बेटा। चलो हो गया। एक काम करेंगे, इसके ऊपर के कुछ एक दो एग्जांपल्स आपको करा के देता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आप लोग भी एंजॉय करोगे ये क्वेश्चंस करने के लिए। एक काम करेंगे, जस्ट 1 सेकंड, मैं क्वेश्चन निकालू। मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो 2017 में, 7 में और 2 में हमारे नीट में पूछे गए क्वेश्चन है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल भी है, करके देखेंगे, राइट। चलो मैं मिटा देता हूं बेटा, और इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे और आराम से करेंगे बेटा, गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चंस को पहले समझना पड़ता है और समझने के बाद फिर इसके आंसर्स लाना पड़ता है। सीधा किए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सुनो कैसे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ रिएक्शंस की दे रहा हूं बेटा, एक तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और एक तो फॉर्मेशन ऑफ NO। तो जानते हो पहला N2 प्लस 3H2 इट गिव्स राइज टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। दूसरा बेटा N2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2 मोल्स ऑफ NO। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। चलो थर्ड वाला भी करके देखेंगे, और हो सकता है कि फर्स्ट की वैल्यू K1 ले लो, सेकंड की वैल्यू बेटा K2 ले लो, और एक इक्विलिब्रियम ऐड करके देखेंगे इसमें, और वो होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स राइज टू H2O, और ये आ गया K3। तो देखो बेटा मैंने आपको 3 इक्विलिब्रियम दे दिया है, फर्स्ट वन की वैल्यू K1, सेकंड की वैल्यू K2 और थर्ड की वैल्यू K3। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखिए, अमॉन्ग दिस ऑल द 3 में व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, what is the equilibrium constant, मतलब K, equilibrium constant K of the following reaction, right, of the following reaction। बेटा रिएक्शन में लिख रहा हूं, देखो इन तीनों को मैंने ऐड करके कुछ रिएक्शन बनाया है। ये रिएक्शन बना है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 5 मोल्स ऑफ O2, हाफ वेटेड एरोस गिव्स राइज टू, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा लो तो आएगा बेटा, एक आएगा NO प्लस एक आएगा H2O। ऑक्सीजन कितने बेटा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आ गए 2, तो ये आ गया 3 इंटू 2 6 सब बैलेंस है। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो K है ना, इसकी K की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन भी बना के देता हूँ। देखो बेटा पहला ऑप्शन है K2 इंटू K3 बाय K1, लेकिन यहां पर एक काम करो, K3 की पावर 3 लगा दो,
सेकंड ऑप्शन K2 K3 हो गया, तो K2 इंटू K3 बाय K1। थर्ड ऑप्शन लगा दो K2 K3 बाय K1। और फोर्थ ऑप्शन लगा लो, कुछ बचता है तो बचा लो बेटा, हो सकता है K1 K3 करा लो, बेस्ट है K1 K3 की पावर 3 बाय K2। ये मैंने 4 फॉर्म बना के दिया बेटा, राइट। अब देखो इसमें से आंसर आपको क्या सही लगता है, करके देखो। ये आप जानते हो नीट 2017 में पूछा गया सवाल है बेटा, नीट 2017 में पूछा गया सवाल है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। मतलब यहाँ पर आपको 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिए, K1 K2 K3। अब ये तीनों को आपको ऐसे अरेंज करना है कि आपकी फाइनल रिएक्शन ये दिखनी है, और ये जब दिखेगी तो उसके हिसाब से आप K की वैल्यू लगा दो, राइट। चलो मैं करता हूं, देखो बेटा मैं करता हूं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा, इस रिएक्शन में, ये आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अमोनिया रिएक्टर में है, और ये 3 रिएक्शंस में मैं ऐसे कर दूं, इसको रिएक्शन नंबर 1, इसको रिएक्शन नंबर 2, इसको रिएक्शन नंबर 3 बोलता हूं बेटा। इस रिएक्शन